जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। आज से मैं जो सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, इसमें मैं आप लोगों के साथ CFF AC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। अलग अलग टॉपिक के, लाइक ज्योग्राफी 2020 अगर मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ तो पॉलिटी 2020, हिस्ट्री 2020 और साइंस 2020, इस प्रकार ईयर वाइज टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। इन क्वेश्चंस डिस्कस करने का फ़ायदा क्या होगा, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ये मानना और ये एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन उसी तरह ही वैसे का वैसा क्वेश्चन ही फिर से अगली बार आता है, लेकिन टॉपिक वही है, उसको घुमाया जाता है। कहीं ना कहीं हमें एक पता चल जाता है किस प्रकार के यूपीएससी क्वेश्चन डालता CFF AC में। तो ये काफ़ी हेल्प करता है एस्पिरेंट्स को समझने में, और पता चल जाता है कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे एक एग्जांपल लूँगा, ज्योग्राफी में अक्सर लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी को टच नहीं करेंगे। लेकिन वो भी एक अहम हिस्सा है हमारी ज्योग्राफी का, जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा CDS और CFF में आते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन सेंसस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, 8-6 पिरामिड पे आ जाते हैं। इवन लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन जो NCERT में क्लियरली दी हुई है, उस पर लगातार 3-4 बार क्वेश्चन आए हैं जी। तो मेरा कहना ये है, और ये बिल्कुल कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, और उनके साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा सिर्फ एक सभी से रिक्वेस्ट ये है कि इस सेशंस को ज़रूर शेयर करिएगा, दबाकर सभी तक पहुंचाइएगा। मेरा सिर्फ प्रयास यहाँ पर CFF AC तक सीमित नहीं रहेगा, मैं NDA के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, CDS के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले आपको पता अगस्त में पेपर है CFF AC का, तो पहले इसके डिस्कस करेंगे, फिर CDS, फिर अपने NDA के भी। ये चलता रहेगा। आप सभी को अभी पता ही होगा 9:30 PM मैंने एक शुरू किया साइंस का प्रॉपर कोर्स, सारी चीज़ें कवर करूंगा, क्योंकि मेरे को पता साइंस 35 नंबर की आ रही है आपके पेपरों में। बहुत सारा एस्पिरेंट ऐसा है जिसको लगता है साइंस बहुत आसान है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड से, लेकिन क्वेश्चन फिर नहीं पेपर में हिलते। कारण क्या है, वो सारा आपको वहाँ पर समझ आएगा। उसमें भी साथ साथ PYQs डिस्कस किए जाएंगे। तो वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनीथिंग अनटर्न्ड ऑन दिस चैनल। करंट अफेयर्स भी चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं जी। आइए ज़रा शुरू करते हैं सेशन को। ये पहला क्वेश्चन है जी, इसमें से कौन सा देश है जिसकी बाउंड्री साउथ अफ्रीका के साथ नहीं है। एक और चीज़, मेरा एक्सपीरियंस है, आप चेक करिएगा खुद प्रीवियस ईयर पेपर देख के, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे क्वेश्चन यूपीएससी डालता ही डालता, और स्पेशली CFF AC के पेपर में एक बारी क्वेश्चन ये भी आया होगा, अफ्रीका की 4 कंट्रीज थी, इनमें से कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करती है, जिसका आंसर माली था। मेरे को अभी तक याद है, मैं अक्सर अपनी क्लास में करवाता हूँ क्वेश्चन इसलिए। और यहाँ पर अब पूछा कि साउथ अफ्रीका के साथ बाउंड्री किस कंट्री की नहीं है, तो इसलिए अफ्रीका मैप को देखना बहुत अनिवार्य है आपके लिए। वैसे इसका आंसर जाम्बिया, इसका कोई लॉजिक नहीं, अभी दिखाऊंगा सारी चीज़ें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। द आंसर वॉज जाम्बिया। ये है ये अफ्रीका का मैप। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के साथ नमीबिया, यहाँ पे नमीब डेजर्ट भी है, यहाँ पर बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे है, और इधर मोजम्बिक है। तो जाम्बिया मेरे भाई ऊपर है, तो आंसर जाम्बिया था। तंजानिया ये रहा जी। वैसी कंट्रीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अंगोला जिसकी राजधानी लुआंडा, इसी प्रकार सूडान जो कि नीचे है, इसके साथ लगता है साउथ सूडान, नया कंट्री बना था इससे, जूबा जिसकी राजधानी है। ये जी रेड सी, रेड सी के साथ लगता है इजिप्ट, यहीं पे स्विज कैनाल है जी। और ये जो है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है इसको। इथियोपिया, सोमालिया, एरित्रिया और डिजिबोती यहाँ पर है जी, इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में गिना जाता है। इस तरफ है जी छठ, बिल्कुल सेंटर पे, लैंडलॉक्ड कंट्री है, बहुत गरीबी है यहाँ पर। ये 4-5 कोस्ट है, इवोरी कोस्ट, गाना कोस्ट, कोगो, टोगो एंड बेनिन, ये भी सब। इसी प्रकार इधर सेनेगल है, गिनी, ये सब आपको पता होना चाहिए। वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, ये मेडिटेरियन सी के आसपास जो है, अल्जीरिया, तुनीशिया, लिबिया, और नीचे नाइगर, छठ। ये देखिएगा ज़रूर, 1-2 बारी आपको समझ आएगा। तो क्वेश्चन कठिन होगा अफ्रीका के मैप पर, क्योंकि जैसे अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका के साथ कौन कौन सी कंट्री नहीं लगती, इट कुड हैव बीन अ टफ क्वेश्चन आई कैन से, बट देखोगे तो याद होने शुरू होंगे। तुमको याद होगा हमने कंट्रीज़ वो भी देखी हैं जो इक्वेटर पे लाई करती हैं, क्लियर है ना, और युगांडा, कीनिया तक। तो इस प्रकार याद भी करेंगे जी।
चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी टफ क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल। अब यार इसमें हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली तो मैं काट दूँ, पर हैदराबाद, बेंगलोर और रायपुर छत्तीसगढ़ में है जी, तो मैं डी आंसर मारूंगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ आपको पता हरियाली फॉरेस्ट एरिया इधर से आती होगी, मैं कह सकता हूँ ये है गुड क्वेश्चन कॉपन क्लासिफिकेशन पे। इस बार CDS 2022 में भी आया कॉपन क्लासिफिकेशन, तकरीबन पूछता है, NDA में भी पूछता है, CDS में भी पूछता है और CFF में भी। आज तक जनता को समझ नहीं आता, घंटों घंटों NCERT पढ़ के बैठे हैं। एक लॉजिक है, आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन होना चाहिए। बता देता हूँ लॉजिक क्या है, आपको मैंने शायद कई वीडियोस में बता चुका हूँ। ये ABCDEF, ये बड़े अल्फ़ाबेट जो है ना पहले, ये बेसिकली टेम्परेचर को डिसाइड करते हैं। A मीन्स मेगा थर्मल, बहुत गर्म, B का मतलब होता है डेजर्ट, और C का मतलब होता है टेम्परेट। इसको ट्रॉपिकल भी कह सकते हैं या इक्वेटोरियल भी कह सकते हैं। और ये जो है C टेम्परेट होता है, D होता है फ्रॉस्ट, ठंडा, कोल्ड, एंड देन फ्रॉस्ट, और ये फ्रोजन। तो तकरीबन आपके पेपर में इन 3 अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन आया होता है। आपको पता है ए ट्रॉपिकल एरिया में कोई भी कंट्री हो, तो कोई भी जगह हो, अगर आपको पता चल रहा है ट्रॉपिकल, तो वहाँ पर ए डाल देना, ठीक है जी। और ट्रॉपिकल से ऊपर टेम्परेट एरिया आता है 23.5 to 66.5, तो वहाँ पर आपको सिंबल C डाल देना, ये याद रखिएगा। अब आपसे पूछा नॉर्थ प्लेन्स, और वो गंगा प्लेन्स है, यूपी, बिहार, ये सारे एरियाज। आपको भी पता है ये ए में से तो नहीं आएगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, तो यहाँ पर C सिंबल वाला ए ऑप्शन होना चाहिए। चलो C से तो हमें पता चल गया, दूसरे छोटे सिंबल भी अभी समझा देता हूँ। एवरीबडी इज क्लियर, याद रखिएगा। अगर मैं यही पूछूं तमिलनाडु का, तो यहाँ पर ए आना चाहिए था, क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में आता है। अब ये W, S, F और M को समझते हैं। W का मतलब क्या होता है जी? विंटर्स आर वेट, समर्स आर ड्राई। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जल्दी बताइए। और S का मतलब है जी समर्स आर ड्राई एंड विंटर्स आर वेट। जल्दी जल्दी बताइए। बेसिकली उल्टा है। जब W है ना, तो जो सिंबल दिया हो वो ड्राई है, तो W विंटर्स आर ड्राई, समर्स आर वेट, याद रखिएगा जी, ये मतलब है। अगर S है छोटा, तो इसका मतलब क्या? समर्स आर ड्राई, विंटर्स आर वेट। इस प्रकार याद रहेगा जी, जो सिंबल छोटा, W फॉर विंटर वो ड्राई, S फॉर समर वो ड्राई, उल्टा होगा। और उसके बाद F मीन्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, M मीन्स मानसून। अब आपको पता है ये क्या, समर्स में बारिश होनी चाहिए, तो W आएगा जी, क्योंकि गर्मियों में बारिश होती है गंगा प्लेन्स में, तो आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। G फॉर ग्रासलैंड। इसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार यूपीएससी पूछ रहा है, इस बार भी पूछा था, तो तकरीबन आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप है इससे आगे आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं। मैं कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, कोई भी पेपर का क्वेश्चन, चाहे इंडिया के कॉन्टिनेंट का, क्लाइमेट का पूछे, किसी का भी पूछे, आप कर पाएंगे। अब मेरे को आपने कमेंट सेक्शन में आंसर ये बताना, अभी के अभी लिखिएगा। तमिलनाडु को आपको पता है बारिश सर्दियों में होती है, गर्मियों में सूखा होता है, तो इनमें से कौन सा सिंबल होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तमिलनाडु, उसके आगे सिंबल बता दीजिए कौन सा होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। ये रिवर सिस्टम पे भी तकरीबन हर बारी क्वेश्चन पूछता है। रिवर कावेरी, आपको पता ही है, सुबह साउथ में पेनिनसुलर रिवर है कावेरी, ब्रह्मगिरी हिल से शुरू होती है ये कावेरी, राइट। तो ये पेनिनसुलर रिवर है, वेल डेवलप्ड वैली है, क्योंकि बूढ़ ये जो है सारी ओल्ड रिवर्स हैं, और बिल्कुल डेवलप्ड वैली होगा। रिवर अलकनंदा इज स्टिल ग्रोइंग, बिल्कुल हिमालयाज की नदी है। आपको पता है गंगा में 5 प्रयाग हैं, और वो जो 5 प्रयाग हैं उनमें कॉमन रिवर कौन सी है? अलकनंदा। अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है, तो विष्णु प्रयाग। अलकनंदा में अगर मिलती है अपना विष्णु प्रयाग हो गया, उसके बाद नंदाकिनी मिले तो नंद प्रयाग, उसके बाद पिंडार मिले तो कर्ण प्रयाग, उसके बाद ये रुद्र प्रयाग, जिसमें क्या मिले? मंदाकिनी। और अगर अलकनंदा में मिले अपनी भागीरथी, तो वो कहलाती है देव प्रयाग। तो अलकनंदा इज स्टिल ग्रोइंग, बिल्कुल ठीक है जी, ये 2 ठीक है। आखिरी गलत है, लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर मेरे भाई अपनी गोदावरी है। हिंदुस्तान में गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी हिंदुस्तान की कौन सी है? गोदावरी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग था, बी शुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ये भी बहुत ही मतलब बना के अच्छे क्वेश्चन, जिसने अगर क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड अच्छे से पढ़ा तब मार सकता है।
महागनी इज अ टिम्बर स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बिल्कुल ठीक है, आपको याद होगा इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में मैंने बताए थे एबनी, महागनी और रोजवुड, ये तीनों हार्डवुड ट्रीज हैं जो कि हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं। याद आ गया सभी को। और उनके लिए वर्ड यूज़ किया था हमने सेल्वास, एक्स्ट्रावेगेंट वेजिटेशन। तो ये पहला बिल्कुल ठीक है जी। चैपरल वेजिटेशन अगर आपने पढ़ा है मेरे साथ तो मैंने आपको बताए थे बुशेस के नाम मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में, चैपरल कैलिफोर्निया में बुशेस को कहते हैं। क्लियर है, तो ये गलत है। और ताइगा तो भाई साइबेरियन क्लाइमेट है जहाँ पर कॉनिफरस वेजिटेशन में ताइगा होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। बी शुड हैव बीन आंसर। लिकेंस, मोजेस लिकेंस क्या है, टुंड्रा क्लाइमेट में, बिल्कुल ठीक है। साल इज ए डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये भी क्लियर है। तो आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए था इस प्रश्न का। समझ आ गया। क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड को पूरा निचोड़ बना के एक क्वेश्चन बनाया गया। और मेरे हिसाब से जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं उनको वेजिटेशन पता है। ताइगा में तो कॉनिफरस वेजिटेशन मिलती है, कॉनिफरस ट्रीज, फर्स, जुनिपर्स, ये वाले ट्रीज। नेक्स्ट है ये ट्रांजिशन जोन ऑफ वेरिड नेचुरल वेजिटेशन बिटवीन द बाउंड्री। अगर दो ट्रांजिशन जोन, मतलब एक ये वाला एक ये वाला, दो अलग अलग इकोसिस्टम है, ट्रांजिशन ये वाली होगी जहाँ पर ये ओवरलैप कर रहे हैं। इस ओवरलैप वाली जगह को इकोटोन कहते हैं, याद रखिएगा। रादर कहा जाता है इकोटोन में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी क्योंकि यहाँ की भी वैरायटी यहाँ पर पाई जाएगी और यहाँ की भी वैरायटी यहाँ पर पाई जाएगी, उसको हम इकोटोन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है एस्चुरी। एस्चुरी क्यों? क्योंकि इधर से फ्रेश वाटर, रिवर वाटर, और इधर समुंदर वाला पानी, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इसको इकोटोन कहेंगे। इवन फॉर दैट मैटर ग्रासलैंड, इधर डेजर्ट है और इधर डेसिडुअस है, तो दोनों के बीच में है ग्रासलैंड। तो इकोटोन क्लियर हो गया मेरे भाइयों, इसको कह रहे हैं डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज बिटवीन टू एडजेसेंट। अगेन गुड क्वेश्चन, ये भी हम इकोसिस्टम में पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये सारी चीज़ें। ये कन्वेंशंस पे ये भी तकरीबन यूपीएससी पूछता जा रहा है। इसमें आपने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ी है, आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ी है, आपने कार्टिजिना प्रोटोकॉल भी पढ़ी है, नगोया प्रोटोकॉल देयर हैव बिन, और रिसेंटली काफ़ी चल रही है। अभी कार्टिजिना प्रोटोकॉल याद रखें बायो सेफ्टी के लिए था, बी ऑप्शन, ताकि कोई भी अगर कोई नई इन्वेंशन से कुछ भी चीज़ें बन रही है, अगर सपोजली कोई इन्वेंशन से वी हैव प्रोड्यूस द जीएम क्रॉप्स, और उससे क्या हो रहा, आप सभी जगह पर जीएम क्रॉप्स लगा रहे हो जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो यहाँ पर अलग डाइवर्सिटी थी यहाँ पर अलग डाइवर्सिटी, तो ये जीएम क्रॉप जब पूरी पृथ्वी पे लग जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो जो वेराइटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और जब एक बीमारी आएगी जो इसको ख़त्म करेगी तो होल ऑफ दिस सिस्टम विल कोलैप्स। So that is Cartagena protocol. Otherwise, Cartagena is a place in Bolivia. I hope everybody is very clear about this thing. ये नगोया प्रोटोकॉल के अंडर ही कार्टिजिना प्रोटोकॉल है। आपने स्टॉकहोम प्रोटोकॉल, ये सारी हमने पढ़ी हुई है जी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी है एक, उसको भी देखना आपने। स्टॉकहोम वाली एक बॉन कन्वेंशन है, सारी कन्वेंशंस ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम, क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड से, ये मिल्पा मैक्सिको में, लडांग मलेशिया में, रोका ब्राज़ील में, और ज़ायरे मसौर। तो डी का 1 होना चाहिए था, सी का 2 होना चाहिए था, तो बी का 3, तो आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, रादर लैंडफॉर्म्स टॉपिक से भी हमेशा आ रहा है। 2 क्वेश्चन थे इस पेपर में। कास्ट टोपोग्राफी अगर आपको याद हो, इस पे भी स्टेलेसाइट स्टेलेग्माइट नाम सुनेंगे, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन ये टफ बनाया था। ये इरोजनल फीचर्स पूछे हैं, ये सारे इरोजनल फीचर्स। सबसे छोटा होता है सबसे पहले सिंक होल, जब सिंक होल बड़ा होना शुरू हो जाए तो स्वेलो होल, और स्वेलो होल जब आपस में मर्ज हो जाए तो उसको कहते हैं उवाला, और उवाला से भी सबसे बड़ा होता है पोलजे। ये मैंने करवा रखे हैं लैंडफॉर्म्स में, चेक करिएगा, लैपीज, कैरन्स, ये सारी चीज़ें। अगला गुड क्वेश्चन, नॉट अ मेडिटेरेनियन कंट्री। अब आपको तुनीशिया पता, ऊपर है ट्यूनिस, लिबिया भी इधर था, सूडान नहीं हो सकता। सूडान में तो आपको भी पता ग्रासलैंड्स हैं, ग्रासलैंड कह रहा हूँ, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट नीचे है, इजिप्ट के भी नीचे सवाना यहाँ पर, तो सूडान आंसर होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिक से अगर आपने क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड भी पढ़े तो यू कुड हैव आंसर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले आया कौन? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन ई बारलॉग। इंडिया में MS स्वामीनाथन। 1966 से 72 के बीच में है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी पहले फोकस थे, वीट क्रॉप और राइस क्रॉप बाद में फोकस हुए। तो आंसर 3 और 4 वाला है कोई तो डी मारेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आने ही आने हैं। सेंसस की डेफिनेशन, वर्किंग पॉपुलेशन को कैसे कैसे कैटेगरीज में, कल्टीवेटर्स होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर अभी तक कोई कैटेगरी है ही नहीं, कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता ही नहीं है। डोमेस्टिक वर्कर्स समझिए, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स, दिस इज देयर, बट देयर इज नो डोमेस्टिक वर्कर्स एज अ कैटेगरी इन वर्किंग पॉपुलेशन। ये भी गुड क्वेश्चन फ्रॉम सेंसस, दार्दिक पॉपुलेशन किससे बिलोंग करती है? ये भी प्रॉपर ना NCERT में टेबल दिया, 5 बारी क्वेश्चन है, NDA में पूछ चुका, CDS में पूछ चुका, CFF में। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने NDA का पढ़ा है या CDS का पढ़ा है या CFF का, ये याद रखिएगा, दिमाग में है सभी के ये NDA क्वेश्चन, ये सब ये प्लीज़ अंडरस्टैंड करिएगा। यहाँ पे इंडो यूरोपियन कंट्रीज, बिल्कुल इंडो यूरोपियन में आता है, ऑस्ट्रिक, साइनो तिब्बतन, द्रविडियन, ये 4 भाषाएँ हैं जी। साइनो तिब्बतन आपको पता है ये जो अपना नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, जो जहाँ पर मोस्टली मंगोलॉइड फीचर्स, लाइक हिमाचल में भी ऊपर, अपर हिमाचल में, JNK में भी ऊपर, लद्दाख में, सिक्किम में, ये सारे यहाँ पर साइनो तिब्बतन बोली जाती है, द्रविडियन सदर्न स्टेट्स में। और फिर आती है अपनी इंडो यूरोपियन जो आर्यन वाली कहते हैं, ये दिख रहा है इंडो आर्यन, और इसमें लिखा हुआ था दार्दिक। ये NCERT का डब्बा जी, मैं कहीं बाहर से नहीं लेके आया, और इसको भी कोई रटना नहीं। एक तो ऑर्डर याद रखिएगा, सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन सा? इंडो यूरोपियन, और इसमें फर्दर ग्रुप्स है, ईरानियन, दार्दिक और इंडो आर्यन। ये सारे नॉर्दर्न स्टेट्स अगर आप चेक करो, मैक्सिमम नॉर्दर्न स्टेट्स, इनके फीचर्स सेम लगते हैं सभी के। नॉर्दर्न स्टेट्स बोले पंजाब, हरियाणा, यूपी, JNK का अपर पार्ट, फिर उसके बाद हिमाचल, ये सब वो वाला एरिया। फिर साइनो तिब्बतन और ऊपर, यहाँ पर भी आपको अरुणाचल, ये सब एक ही फीचर्स दिखेंगे, भाषा भी, और इनकी देखेंगे आप अगर चेक करोगे तो जूले बोलते हैं, हेलो को जूले, चेक करिए। द्रविडियन साउदर्न स्टेट्स में, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, मेजरली इन एरियाज में। और उसके बाद ऑस्ट्रिक, मोन खेल, ये सब। नेक्स्ट, अकेशिया ट्री पे क्वेश्चन था, अगेन क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड से। लॉन्ग शैलो रूट सिस्टम इनेबल्स टू फाइंड मॉइस्चर, बिल्कुल ही, क्योंकि ग्रासलैंड में कम मॉइस्चर होगा। थॉर्नी लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस, बिल्कुल। एंड इट हैज वाइड ग्राउंड टू foliage टू absorb मैक्सिमम सनलाइट। सो आंसर शुड हैव बीन द डी ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। अगला जी, इनमें से कौन सी चीज़ है जो इलस्ट्रेट नहीं करती इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स? ओशनोग्राफी का एक टॉपिक है कोरल्स, वहाँ से भी क्वेश्चन तकरीबन आ जाता है। पहला ठीक है जी, एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं हम, मटीरियल बिल्ड करने के लिए, शॉर लाइन भी, पर अर्थक्वेक को कैसे प्रोटेक्ट करता है ये हमने कभी पढ़ा नहीं, तो डी आंसर होना चाहिए, कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन। अगेन लैंडफॉर्म क्वेश्चन, NCERT। लैंडफॉर्म मेराइन, ये क्या? मेराइन लैंडफॉर्म्स जो वेव से, सी वेव से बनते हैं लैंडफॉर्म्स, वो। तंबोलो आपने पढ़ा होगा, जब छोटा सा एक है और एक ये मेन लैंड है, इसके बीच में जो कनेक्शन है इसको तंबोलो कहते हैं। यहाँ पर सैंड स्पिट है, नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड और सिंगल विद वन एंड अटैच टू मेन लैंड, ऐसे, इसको कह रहे हैं हम सैंड स्पिट। नेचुरल पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? इट इज़ बेसिकली दैट सब्ट्रैक्टिंग बर्थ रेट से डेथ रेट निकालोगे तो आपको मिलेगा नेशनल पॉपुलेशन चेंज। ग्रोइंग 2 or more क्रॉप्स इन द सेम फील्ड बट इन डिफरेंट रोज इज क्रॉप इंटरक्रॉपिंग। जब आप एक फील्ड में 2 से ज़्यादा क्रॉप्स लगाओगे या 2 क्रॉप्स लगाओगे इन डिफरेंट फील्ड्स, उसको इंटरक्रॉपिंग। I hope you people enjoyed this session. You people understood what type of questions are being asked by UPSC in the CFF AC paper. इससे आपका क्या होगा, एक अच्छा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बन पाएगा। Just keep on checking out these videos. We will make sure that we help you out in qualifying the paper 1 and paper 2 both. So that's all for today. Thank you. Jai Hind everyone.